तो कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए केवीएस बैच हम लोगों ने भी आज मिलकर लॉन्च कर दिया है। आज यूट्यूब पर तो यही सारा चीज़ चल रहा है। फलना यूट्यूबर का बैच आ गया, फलना उसका उसका सारे लोग बैच 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 दे रहे हैं। लेकिन मैं जो आपके सामने लेकर आया हूँ वह कोई इसमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस निःशुल्क है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंग्लिश, क्योंकि लैंग्वेज जो है आपका 60 मार्क्स का है। 1/3 रोल जो है आपका प्ले करेगा आपका टोटल मेरिट में, ठीक है। 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहेगा, 30 मार्क्स का आपका हिंदी है। तो 30-30 मतलब टोटल 60 मार्क्स का है। और पैडागॉजी जो है 60 मार्क्स का है। तो जो ज़्यादा मार्क्स का जो वेटेज है उसको अगर हम कर ले अच्छे तरीक़ा से, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हम लोग मेरिट में आ जाएंगे, रिजल्ट हो जाएगा। इंटरव्यू की बात रही तो वो तो इंटरव्यू के समय बात की जाएगी। लेकिन अभी हमारा है रिटन, रिटन है। तो आगाज़ किया जाए इस बैच का, और आप लोग हमारा साथ देंगे तो ज़रूर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, खासकर इंग्लिश बैच जो आपका है। इंग्लिश से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम हिंदी का भी साथ में पैरेलली चलेगा आपका क्लास, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि केंद्रीय विद्यालय का जो बहाली है उसमें क्या इंग्लिश के लिए हमें टेक्स्ट बुक पढ़ने की भी ज़रूरत है क्या। टेक्स्ट बुक जो आपका है, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय का जो जिस तरीक़ा से इन्होंने दिया है 3 से 5 तक या 1 से 5 तक का आपका जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स है उसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों, देखिए इंटरव्यू के लिए पर्पज़ से आपको पढ़ सकते हैं आप है। जैसे कि आप देखिए आपको पढ़ाना है एनसीईआरटी ही बुक पढ़ाना है। अगर आप केबी में जाएंगे तो वहाँ आपको कौन सा टेक्स्ट बुक दिया जाएगा, एनसीईआरटी दिया जाएगा। आपको पढ़ना भी वही पड़ेगा, एनसीईआरटी ही। अगर आप इंटरव्यू के पर्पज़ से अभी अगर टेक्स्ट बुक्स को पढ़ते हैं, कुछ पोएम वगैरह कुछ राइम्स वगैरह उसको याद कर लेते हैं, तो वो समझिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर आप 1 to 5 या 3rd to 5th क्लास का अगर आप जो टेक्स्ट बुक है उसको अगर पढ़ते चलते हैं अभी से ही, कुछ कुछ चीज़ों को देखते चलते हैं, तो वहाँ पे आपका कोई एक टॉपिक पूछा जाता है। जब आपको टीचिंग मेथड जब वहाँ पे होगा, आपको बोर्ड पे पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, तो उस समय आपको कोई टॉपिक खुद से ही चूज करके पढ़ाना होता है। तो वो तो आप अगर एनसीईआरटी से लेंगे तो और मज़ेदार होगी उस समय इंटरव्यू। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए खासकर स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन के तौर पर एक चीज़ मैं आपके सामने लाया हूँ। हर एक काम आसान होता है दोस्तों, जीवन में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। हर एक काम आसान होता है, केवल आपके अंदर उसे करने का जुनून होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी काम हो दुनिया में, आप चाहे केवीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, सारे कामों में आपको एक जो है जुनून होना चाहिए आपके अंदर। तभी वह जो है हो पाता है जीवन में संभव। सिर्फ काम को जो है करने से नहीं होता है, उसको उसके अंदर जुनून होना चाहिए, तभी आप कर पाइएगा, ठीक है। तो जुनून होना है आपके अंदर, जुनून रहना चाहिए कि आपको जो है केंद्रीय विद्यालय में जो है दिवाली, अगला दिवाली जो है केंद्रीय विद्यालय में ही मनाना है, अपना सैलरी के साथ मनाना है। तो आप लोग तैयार रहें, क्योंकि आपके सामने मैं हूँ राजीव कुमार रंजन, और आपके लिए जो है आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई है दोस्तों। तो सबसे पहले जो आपका जो क्लास स्टार्ट होगी वह होगी नाउन से। तो हम आपके लिए नाउन जो है नाउन से स्टार्ट करेंगे। और नाउन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको मालूम ही है। आपका एडवर्ब, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, प्रोपोजिशन, जो भी सारे चीज़ है, ईज एम आर का, आर्टिकल का, जो भी चाहे आपका जो अकॉर्डिंग टू योर पीआरटी सिलेबस है, जो केबीएस का सिलेबस है, उसके अनुसार ही हम ग्रामर पोर्शन को टच करेंगे। आपका कंप्रीहेंशन है, रीडिंग एंड पैसेज है वगैरह जो पूछा जाएगा, उसको भी साथ साथ हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ा जो पोर्शन है वह ग्रामर है दोस्तों। कोई भी भाषा सीखने के लिए ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए आपका ग्रामर जो है सिर्फ आपका रिटर्न में ही काम नहीं आएगा, बल्कि आप जब क्लास में पढ़ाने जाइएगा तभी आपका ग्रामर वहाँ काम आएगा। आप जब इंटरव्यू में जाइएगा तो वहाँ भी आपको ग्रामर के अनुसार ही बातें करनी होगी। वहाँ भी इंटरव्यू में हो सकता है कुछ क्वेश्चन ग्रामर से पूछ लिया जाए। तो इसलिए आप लोग तैयार हैं हमारे साथ। तो एस एस लिख के कमेंट में आप लिखिए, और मैं इसको अब स्टार्ट करता हूँ। आप लोग तो देखिए 3 से 4 से बच्चे को हम लोग नाउन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। 3 क्लास से ही 4 क्लास से कि देखिए आपके आसपास क्या चीज़ें दिख रही है। तो कोई बोलेंगे सर पंखा दिख रहा है, कोई बोलेंगे बिल्डिंग दिख रहा है सर, कोई बोलेंगे खिड़की दिख रहा है सर, कोई बोलेंगे चौक दिख रहा है सर, कोई बोलेंगे वाइट मार्कर है सर, कोई बोलेंगे, मतलब कई सारे चीज़ों को बच्चे बताते हैं।
तो वो थर्ड फोर्थ क्लास वाला नाउन हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जो लेवल है, जो हम लोग का जो एग्जामिनेशन का जो लेवल है वह हमारा है, भले हम पीआरटी के लिए ही पढ़ रहे हो या टीजीटी के लिए पढ़ रहे हो, जो जनरल सब्जेक्ट आपका है लैंग्वेज वाला, लेकिन आपको जो है नॉलेज लेना आपको है 10th लेवल तक का, ठीक है, 9 10 तक का आपको, 10th लेवल तक का समझिए, कंपटीशन लेवल तक का आपको तैयारी करना है सारा ग्रामर पोर्शन, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी आसान है, नाउन आप लोग समझेंगे तो नाउन को भी हम लोग कई सारे जो रूल है, रूल नंबर 1 2 3 करके इसको हम लोग पढ़ेंगे और बहुत सारे मज़ेदार होगा एकदम क्लास, ये समझिए। तो चलिए, ये बहुत बचपन में हम लोग पढ़े होंगे कि ए नाउन व्हाट इज नाउन, द बच्चे बोलते हैं ए नाउन इज़ द नेमिंग पर्सन ऑफ प्लेस और थिंग, ये इस तरीक़ा से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ पे आप मानिए थोड़ा सा यहाँ जो है कुछ हट के पढ़ना है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड 10+2 का होने वाला है। तो आपको जो है 1 2 3 वाला जवाब वहाँ नहीं देना है। अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ नाउन, तो आप ए नाउन इज़ द नेमिंग ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, इस तरीक़ा से आपको नहीं बनाना है, बल्कि एक मतलब इस तरीक़ा से लगे कि एक ग्रेजुएट बच्चा, एक बीएड वाला, या फिर आप एक डीएलएड किए हुए, तो एक लगना चाहिए कि +2 वाला बच्चा का ये जवाब है, एक टीचर का जवाब होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से आपका सोचने समझने का जो है, सिर्फ डिफिनेशन ही नहीं बोल देना है, ठीक है। चलिए, तो आपको मालूम है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड है, आपका देख ही होंगे, आपका जो वर्ड यूज होता है वो सारे आसपास नाउन को ही, हम लोग कोई भी चीज़ आप आसपास देख रहे हो तो सारा चीज़ नाउन में ही आता है। तो नाउन जो है आप लोग बचपन में पढ़े होंगे भी, कोई हाँ 5 टाइप्स का नाउन होता है, आप लोग को मालूम है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। एक होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए खासकर है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ये आपने पढ़ा होगा और ये चीज़ तो आपने पढ़ा है। लेकिन जो बेसिक रूल्स वगैरह है, देखिए यहाँ पे हम लोग बेसिक से एक बार एकदम समझिए कि एकदम जो प्लीन टू पारामाउंट होता है ना, वही बुक को यहाँ पे लेके मैं आपके सामने आया हूँ, और उसी तरीक़ा से एकदम धरती से, धरातल से आपको आसमान तक ले जाने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए, आपको पढ़ना भी पड़ेगा उसी तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से हम प्रॉपर नाउन को करेंगे, कॉमन नाउन को करेंगे, कलेक्टिव नाउन को करेंगे, मटेरियल नाउन को समझेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझेंगे। तो चलिए धीरे धीरे चीज़ों को हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका हम। तो प्रॉपर नाउन से आपको पता चल जाएगा, प्रॉपर मतलब कोई खास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि राम या रहीम या सोहन या मैं खुद, टारगेट विथ राजीव रंजन, एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल है। आप जब सर्च करिएगा तो मेरा ही आएगा, जब आप वहाँ पे यूट्यूब में जाके सर्च करिएगा, या यूट्यूब में कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं तो एक प्रॉपर एक जगह, एक नाम, एक चीज़ को आप सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे आपने नाउन को पढ़ रहा है तो एक प्रॉपर चीज़ को आपने पढ़ रहा है, नहीं ग्रामर का पोर्शन का। तो इसलिए प्रॉपर नाउन से हमारा क्या तात्पर्य है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये तो सिंपल वे में है, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम, जैसे कि राम, दिल्ली, गीता, नहीं, और जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि राम इज़ माई फ्रेंड, तो राम इज़ माई फ्रेंड यहाँ पे क्या है, राम क्या है, राम एक प्रॉपर पर्सन है, नहीं मतलब किसी खास व्यक्ति का नाम हो सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऑल बॉयज़ नहीं कर रहा हूँ, ऑल गर्ल्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टीचर नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑल टीचर नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, राम जो कि आपके क्लास में एक बच्चा है, उस राम की हम बात कर रहे हैं कि राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ राम जो है क्या है, प्रॉपर है, राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। चलिए आप समझे होंगे, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। हाँ, तो अब हम चलते हैं, आपका प्रॉपर नाउन आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, राम इज माई फ्रेंड। तो राम यहाँ पे क्या है, राम प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। जैसे आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ, या आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, पटना क्या है, वो एक प्रॉपर स्थान का नाम है, ठीक है। तो आप प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कॉमन नाउन। किसी कॉमन मीन्स क्या होता है, कॉमन मीन्स मतलब कि कोई एक तरीका से ऐसा वर्ग जो कि जातिवाचक का बोध होता हो, मतलब कि एक जात का बोध होता हो, नहीं कोई एक ऐसा वर्ग का बोध होता हो, एक जाति का बोध होता हो, उसी का हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मान लीजिए आप क्या हैं, बॉय है, आप लड़का हैं, यू आर अ गर्ल, गर्ल क्या है, एक जाति है, ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है। वुमेन, वुमेन एक वर्ग है, नहीं। तो इस तरीक़ा से सिटी, सिटी क्या है, एक वर्ग है, एक जगह, मतलब एक खास है, चीज़ है। तो किसी खास चीज़ नहीं कि मतलब किसी वर्ग है, कॉमन मीन्स का किसी वर्ग या जाति या व्यक्ति का या वस्तु का बोध हो, तो क्या होगा, वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे कि किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू, एग्जाम्पल से अगर समझे हम, तो अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द बॉय, बॉय क्या है, एक कॉमन है,
मतलब किसी वर्ग या किसी जाति की व्यक्ति की, विशेष जाति व्यक्ति की बात की जा रही है कि एक वर्ग है जो बॉय का है। जैसे एक टाउन, टाउन क्या है, कॉमन है, कॉमन है, कोई भी शहर हो सकता है ना, पटना, गुजरात, दिल्ली, कोई भी शहर हो सकता है। लेकिन अगर हम कह देंगे कि नहीं पटना, तो प्रॉपर हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसका तात्पर्य आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं जैसे कि द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। तो नियरेस्ट विलेज क्या है, नियरेस्ट विलेज क्या है, विलेज एक क्या है, एक किस मतलब कि एक वर्ग है, एक गांव है। ऐसा नहीं करें कि फलना गांव का, हम नाम नहीं बता रहे हैं, मतलब विशेष तौर पे हम जो है प्रॉपर नहीं बता रहे, लेकिन सिर्फ विलेज समूह की बात कर रहे हैं। मतलब कि बहुत सारा गांव हो सकता है ना, एक तरीका का समूह का मतलब नहीं लीजिएगा। विलेज मतलब एक खास वर्ग या जाति या व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाले भी आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स क्या होता है, समूह, नहीं समूह का। ठीक है, जैसे कि आप लोग जो है क्लास में बच्चे क्या होते हैं, समूह में बैठे होते हैं। असेंबली में बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में असेंबली में समय बच्चे क्या होते हैं, समूह में खड़े होते हैं। ठीक है, इस तरीका से आप देखे होंगे कि फूलों का गुलदस्ता वगैरह क्या होता है, एक समूह में होता है। या चिड़िया का चहचहाना, एक जगह उड़ना, क्या होता है, समूह होता है, झुंड होता है। तो इस तरीका से कलेक्टिव नाउन उसे कहेंगे जिस नाउन से कलेक्टिव, कलेक्शन का बोध हो, मतलब कलेक्शन का। जैसे कि एक टीम है, जैसे कि हमारा इंडिया का टीम है, तो उसमें क्या कोई एक आदमी है, नहीं, उसमें 11 प्लेयर हमारा है। तो टीम है, कोई कमिटी है, कोई मेंबर है, कोई आर्मी क्या है, आर्मी है, एक टीम है, आर्मी क्या है, एक टीम है। तो सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। देखिए यहाँ से अब आपका स्टार्ट हो गया रूल्स। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वह इसका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब आपस में मतभेद हो। मतभेद का मतलब हुआ कि आपस में डिस्टर्बेंस, इनबैलेंस किया गया हो। जैसे प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए, जैसे कि आप लोग में से मान लीजिए आप आर्मी में है, ज्वाइन किए, तो हम आर्मी के बारे में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक तरह का कलेक्टिव और नाउन हो जाएगा। लेकिन आर्मी में से ही किसी एक वर्ग का हम ना देखें, फलना जो आपका जो मेजर है, फलना मेजर जो कर्नल है, उसके बारे में हम बात कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल तब किया जा सकता है जब मतभेद किया जाए। जैसे कि एग्जांपल से समझिए आप, यहाँ पे एग्जांपल है द फ्लॉक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। ठीक है, मतलब कि जो फ्लॉक है, जो झुंड है, जो हंसों का झुंड है, ठीक है, जो हंसों का झुंड है वो क्या कर रहा है, अपना समय जो है इसी पास्चर में बिता रहा है ज़्यादातर। ठीक है, उसके आगे हम जो बात करें नेक्स्ट, द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। डिसाइडिंग द मैटर, नहीं, जूरी क्या है, यहाँ पे जूरी सिंगुलर है, जूरी क्या है, सिंगुलर है। यहाँ स्पेंड्स क्या है, सिंगुलर है। जूरी क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो जूरी का आप समझ रहे होंगे कि आपका जो कलेक्टिव नाउन है, यह इज जो है, इज क्या है, इज एम, ये क्या होता है, सिंगुलर में यूज होता है। तो डिसाइडिंग द मैटर मतलब सारी जूरी मिलके जो है उस मैटर के बारे में, उस लॉ के बारे में जो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन उनमें से किसी एक का हम अगर बात कर देंगे, ठीक है, मतभेद होने की बात कर देंगे, तो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। जैसे द कमिटी मीट्स एवरी वीक, नहीं, कमिटी मीट्स एवरी वीक। तो यहाँ का मतलब क्या हो गया, कमिटी जो हमारा है वह क्या कर रहा है, हर एक सप्ताह जो है मीटिंग कर रहा है, मिल रहा है आपस में। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये हमारा जो है सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, कमिटी हो, जूरी हो, फ्लॉक हो, स्पेंड्स हो, ये सब क्या है, सिंगुलर है। अब कुछ हम आपको ले चलते हैं जो है प्लूरल फॉर्म में भी हम आपको ले चलते हैं। ठीक है, चलिए प्लूरल फॉर्म की अगर बात करें, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। अब यहाँ कैप्टनशिप क्या है, मतभेद एक तरीका से, मतलब जो टीम है वो आपस में ही उलझ गई है, किस चीज़ को लेके, कैप्टनशिप को लेके। मतलब आपस में ही टीम क्या हो रहा है, मतभेद हो रहा है, उसमें डिवाइडेड हो रहा है। ठीक है, कप्तान को लेके जो है आपस में टीम ही जो है क्या हो गया, मतभेद हो गया, कि वो बोलेगा ये कप्तान में होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपस में हम लोग भिड़ गए। तो वहाँ पे क्या होता है, आर का यूज हो जाता है, वहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब का यहाँ भी यूज हो जाएगा, क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लूरल वर्ब का, तो द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति की बात की जा रही है कि जो ऑडियंस है, सब कोई जो है अपना सीट्स जो है, क्या है, सीट्स को अपना सीट्स ले चुका है, बैठ चुका है अपने सीट्स पे, सभी ऑडियंस। तो यहाँ पे द ऑडियंस हैव क्या लगा, ये लगा कि
हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं ना, एवरी सीट्स की बात कर रहे हैं, प्रत्येक ऑडियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ऑडियंस की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे प्लुरल फॉर्म में हो रहा है, मतलब कि सीट्स के लिए सबको प्रत्येक व्यक्ति की बात की जा रही है, मतलब अलग अलग की बात करें कि सबको अलग अलग सीट दी जा रही है, मतलब आपस में ऑडियंस में मतभेद हो गया कि नहीं सबको नहीं बल्कि हम अपना अपना सीट सबको लेना है। तो इस तरीका से हैव जो है यहाँ पे प्लुरल फॉर्म में आ गया, प्लुरल फॉर्म में। देयर भी यहाँ पे क्या हो गया, प्लुरल में आ गया, ठीक है। तो इस तरीका से आप समझे होंगे, आई होप। चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, जिस नाउन का, ठीक है, मटेरियल का मतलब क्या होता है, पदार्थ नहीं, मटेरियल कोई चीज़ से जो बना हो, रॉ मटेरियल वगैरह, तो पदार्थ का बोध होता है। जैसे कि क्या आप समझे, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड क्या है, गोल्ड सिर्फ गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड, गोल्ड से आप लोग नेकलेस बनाते हैं, कई सारे के जो है आभूषण बनते हैं, ठीक है, या लकड़ी है, लकड़ी का कई सारे चीज़ बनता है। तो ये क्या एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, सिल्वर है, वुड है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो वह चीज़ जो है कोई खास चीज़ से बनता है, तो उसको हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि सिल्वर, आयरन, गोल्ड, वुड, नहीं एल्युमिनियम। तो इस तरीका से कहने का अर्थ है कि सिल्वर हमारा जो है, या आयरन जो है, या वुड जो है, यह क्या है, एक मटेरियल नाउन है, मतलब कि वैसी संज्ञा जो किसी खास पदार्थ या किसी दूसरी वस्तु से बन सके, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। चलिए मटेरियल नाउन का अगर एग्जांपल हम समझे तो जैसे द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, नहीं गोल्ड क्या है यहाँ पे, मटेरियल नाउन है। जैसे सी हैज परचेज अ टी सेट ऑफ सिल्वर, नहीं सिल्वर का, तो सिल्वर क्या है, मटेरियल है, चांदी, सिल्वर। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ अ टीक वुड, नहीं वुड क्या है, मटेरियल है। तो मटेरियल में हम चलते हैं, मटेरियल में भी हम लोग काउंटेबल, मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है नोट करके, क्योंकि सोना जो है, सोना में कितने अणु मिल के बना है, कितने मॉलिक्यूल बन के बना है, आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं ना, कितने लकड़ियाँ का जो है गिन करके एक बनाया गया है, ये हम नहीं गिन सकते हैं ना, ठीक है। जिस तरीका से आप मोतियाँ हैं, मोतियाँ होती तो आप मोतियों को गिन सकते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, हम अपने हेयर को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो क्या हो गया, ये एक तरीका का मटेरियल नाउन हो गया, मतलब अनकाउंटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं, ये काउंट नहीं होते हैं, मतलब कि अनकाउंटेबल होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है, इन्हें मापा तौला जा सकता है, इन्हें क्या किया जा सकता है, सिर्फ मापा या तौला जा सकता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, जैसे कि आप अगर हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, तो उसको आप क्या करिएगा, माप तौल करिएगा ना, आप कैसे उसको बेचिएगा, माप तौल कर ही बेचा जाता है। तो समानता इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, एवं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, गोल्ड के पहले आर्टिकल लगा है, सिल्वर के पहले आर्टिकल लगा है, वुड के पहले आर्टिकल लगा है, नहीं लगा है। तो आर्टिकल आप समझ रहे होंगे, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, देखिए सिंगुलर वर्ब इसमें का यूज हुआ है सारे जगह, ठीक है, प्लुरल वर्ब का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हम लोग मटेरियल नाउन में। अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसका इसका क्या काम है नाउन में, तो इसको भी हम लोग चल देखते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो है मतलब होता है कि ऐसा नाउन, ठीक है, जो गुण, भाव, क्रिया या अवस्था को व्यक्त करता हो, ये जिन्हें छुआ नहीं जा सकता हो, देखा नहीं जा सकता हो, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मतलब कोई ऐसा गुण, भाव, क्रिया, अवस्था जिसे हम छू नहीं सकते। अब बताइए, आप जो है हमारी ऑनेस्टी को छू सकते हैं, आप ईमानदारी को छू सकते हैं, सिंसियरिटी को छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आप हमारे पेशेंस को छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, आप हमारे हंसी को छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, नहीं। तो मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जो भाव है, क्रिया है, अवस्था है, जिसको क्रिया, भाव, गुण में व्यक्त किया जाए, जिसे ना तो छुआ जा सके, केवल महसूस हम कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग जो है सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ठीक है, हैटर, लाफ्टर, प्रॉवर्टी, यूथ, नहीं ये सब क्या है, सिंगुलर में किया गया है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल्स हम समझे तो पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, सिंसियरिटी क्या है, यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिंसियरिटी को आप महसूस ही कर सकते हैं, गुण, भाव है, क्रिया है, छू नहीं सकते आप उसको। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो कई वर्षों से आप पढ़ते आए हुए हैं। तो इस तरीका से अब हम चलते हैं आगे इसी में कि नाउन जो है
काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी बांटा जा सकता है। अब हम आते हैं नाउन के ऊपर, ठीक है। तो ये था 5 आपका नाउन का पार्ट्स जो है हम लोग पाँचों पढ़े। अभी हम लोग देखा कि किस तरीक़ा से हमने जो है नाउन्स के बारे में पढ़ा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो, चाहे आपका कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन की बात हो, कलेक्टिव नाउन की बात हो, कॉमन नाउन की बात हो, प्रॉपर नाउन की बात हो, तो ये हमने 5 इसके जो है प्रकार पढ़े नाउन के। और आप समझे होंगे आसानी से, क्योंकि बहुत ही आसान है आपका नाउन। और लेकिन इसका जो नियम है वो थोड़ा सा जो है आप इसको ध्यान रखेंगे तभी आपसे ये होगा। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पे, ठीक है। तो नाउन को जो है हम यहाँ पे एक 2 रूप में बांट रहे हैं, ठीक है। एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं और एक हम जिसको नहीं गिना जा सकता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे आई होप। तो काउंटेबल नाउन तो आप समझ गए होंगे, जिसको गणना की जा सके। जैसे कि मेरे पास 6 पेन है, तो पेन को हम गिन सकते हैं। मेरे पास कुछ ही दोस्त हैं, तो दोस्त को हम गिन सकते हैं। मेरे पास मैंने कुछ ही मूवी लास्ट महीने में देखी है, गिन सकते हैं। या मैंने 5 मूवी 10 मूवी देखी, तो हम गिन सकते हैं। तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। और नॉन काउंटेबल नाउन क्या हो गया, जिसको हम नहीं गिन सकते, जिसकी गणना नहीं की जा सके। जैसे कि आप ऑक्सीजन को गणना कर सकते हैं, नाइट्रोजन को गिन सकते हैं, आप फर्नीचर को गिन सकते हैं, मनी को गिन सकते हैं। अब मनी आप लोग सोचते हो कि मनी तो को हम गिन सकते हैं सर, कई लोगों का क्वेश्चन होगा। तो आइए हम देखिए बता देते हैं कि आप मनी को कैसे गिनते हैं। मनी को आप नहीं गिन सकते, बल्कि आप रुपीज़ को गिनते हैं। किस चीज़ को गिनते हैं, रुपीज़ को। आप डॉलर को गिन सकते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, डॉलर, $2 $3, लेकिन आप मनी को नहीं गिन सकते हैं। समझ रहे होंगे आप बात को। आप ऑक्सीजन को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। फर्नीचर को नहीं गिन सकते हैं। फर्नीचर से जो बना हुआ चीज़ है, कुर्सी टेबल को आप गिन सकते हैं, लेकिन फर्नीचर को आप नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ में आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है मनी से कि मच मनी वाज वेस्टेड ऑन द शो, नहीं। तो इस तरीक़ा से मनी क्या है, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या कहा। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सुंदर से बताया गया है कि नीचे जो है इसको करके जो है बॉक्स में बना के दिया गया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल को। देखिए काफ़ी एकदम यहाँ से आपको ध्यान रखना है। देखिए काउंटेबल में आपका स्टार्स है, सेकेंड्स है, रुपीज़ है, ये सब क्या गिन सकते हैं हम। स्टार्स को गिन सकते हैं, सेकेंड्स को गिन सकते हैं, कितना सेकेंड्स हुआ। रुपीज़ को हम गिन सकते हैं, लेकिन आप मनी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो इसलिए अनकाउंटेबल है। आप टाइम को नहीं गिन सकते हैं, लेकिन आप सेकेंड्स को गिन सकते हैं, मिनट्स को गिन सकते हैं आप हैं, लेकिन आप टाइम को नहीं गिन सकते। नॉलेज को आप नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना। चलिए अब वर्ब में अगर हम देखें तो वर्ब में सिंगुलर विद, नहीं सिंगुलर में प्लूरल विद प्लूरल नाउन, ठीक है। इस तरीके से सिंगुलर के साथ सिंगुलर और नाउन, सिंगुलर प्लूरल के साथ प्लूरल नाउन, ठीक है। यहाँ पे आपका अनकाउंटेबल में सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका काउंटेबल में सिंगुलर से के साथ सिंगुलर नाउन यूज होता है, प्लूरल के साथ प्लूरल नाउन यूज होगा काउंटेबल में। अगर हम वर्ब के साथ बात करें, अगर हम अनकाउंटेबल में बात करें तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एडजेक्टिव में अगर बात करें तो मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इस तरह का यूज करते हैं हम लोग ना। तो ये काउंटेबल के साथ हम लोग यूज करते हैं एडजेक्टिव में। अगर हम एडजेक्टिव में अनकाउंटेबल के साथ यूज करना हो हमको, तो मच का हम यूज करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे, क्वांटिटी का यूज करेंगे, क्वांटिटी ऑफ, ठीक है। अगर आर्टिकल की बात करें तो ए एंड द कैन बी यूज्ड हो सकता है काउंटेबल में, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन की में बात करें तो ओनली द कैन बी यूज्ड, इसमें द सिर्फ यूज हो सकता है, ठीक है। तो आप समझे होंगे, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। काफ़ी आसानी से मैंने आपको बताया है। यहाँ से आपका जो है रूल स्टार्ट होता है। तो रूल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे, तब तक बने रहे हमारे साथ। कैसा लगा ये आपका क्लास, आप लोग ज़रूर प्रतिक्रिया दें हमारे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक